जरूर। यहाँ समय टिकटों के बिना पाठ है। दो लड़कियां बारिश की रात में एक अजनबी के दरवाजे पर दस्तक देती हैं। यहाँ रात बिताने की इच्छा से आदमी ने पहले तो मना करने के लिए मुंह खोला, पर अचानक लड़की के छींकने से चौंक गया। लेकिन आदमी के मन में पल भर के लिए दया आ गई। दोनों को पूरी तरह से भीगा हुआ देखकर उसने आखिरकार मदद करने का फैसला किया और उदारता से दोनों लड़कियों को घर के अंदर बुलाया। लेकिन उसे क्या पता था कि उसका यह नेक काम बहुत जल्द उसके लिए भारी तबाही लाएगा। लड़की को घर में घुसने के बाद फर्श गंदा होने का डर था, इसलिए उसने सावधानी से शू कवर पहन लिए। आदमी ने पूरी तरह से दोनों के प्रति अपना संदेह छोड़ दिया। उसने सोचा कि वह पहले बहुत सावधान था। दुनिया में इतने बुरे लोग कहाँ होते हैं, इसलिए वह जल्दी से बेडरूम में गया और प्यार से लड़कियों के लिए 2 कंबल निकाले। इतना ही नहीं, यह जानने के बाद कि बारिश के कारण दोनों के मोबाइल भीग गए थे, आदमी ने तुरंत दोनों के लिए ऑनलाइन टैक्सी बुक की। हालांकि भारी बारिश के कारण ड्राइवर को 1 घंटे बाद ही पहुंच पाएगा। लड़कियों को इतनी देर तक इंतजार करते देखकर और उनके शरीर पर अभी भी गीले कपड़े पहने हुए थे, उन्हें बीमार होने से बचाने के लिए जॉन ने न केवल दोनों को साफ बाथरोब दिए, बल्कि प्यार से गर्म कॉफ़ी भी बनाई। यहाँ तक कि दोनों के गीले कपड़े भी जॉन ने उत्साह से वॉशिंग मशीन के पास ले जाकर सुखाने की पेशकश की। लेकिन तभी लिविंग रूम से अचानक शोरगुल की आवाज़ आई। जॉन जल्दी से स्थिति देखने के लिए बाहर आया। पता चला कि लड़कियां चुपके से उसका रिकॉर्ड प्लेयर चालू कर रही थीं और उसके कुत्ते को गोद में लेकर बैठी थीं। लड़की को अपने रिकॉर्ड प्लेयर में दिलचस्पी लेते देखकर जॉन तुरंत उत्साहित हो गया। इस समय कोई भी आदमी दिखावा करने से इनकार नहीं करेगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने जैसे ही 2 पेशेवर बातें कहीं, दोनों लड़कियों ने उसे बाहों में भर लिया। उनकी आंखों में तो ये अचानक हुआ दृश्य जॉन को तुरंत असहज कर गया। वह जल्दी से उठकर दूसरे सोफे पर बैठ गया। उसने सोचा कि इतनी दूरी से लड़कियां कुछ गलत नहीं करेंगी। लेकिन अगले ही पल लड़की ने बहुत देर तक बैठने से कमर दर्द होने का बहाना किया और फिर अनजाने में जॉन के पास आ गई और अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया, यह महसूस करते हुए कि वे शायद उसके साथ कुछ करना चाहती हैं। जॉन जल्दी से उठकर दूसरे सोफे पर बैठ गया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से दोनों लड़कियां भी उसके साथ बैठ गईं। बार बार इतनी नज़दीकी से संपर्क, जॉन को एहसास हुआ कि ये दोनों लड़कियां शायद उसे हथियाना चाहती हैं। उनकी अगली सीमा उल्लंघन को रोकने के लिए वह जल्दी से रिकॉर्ड प्लेयर के पास गया और संगीत बजाया। लड़कियों का ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से जैसे ही संगीत शुरू हुआ, सुनहरी बालों वाली लड़की बगल में कामुक नृत्य करने लगी। अगर जॉन का संकल्प दृढ़ न होता तो वह कब का दोनों लड़कियों द्वारा वहीं पकड़ लिया गया होता। लेकिन जैसे ही लड़की उसे नाचने के लिए खींच रही थी, मोबाइल फोन पर अचानक ऑनलाइन टैक्सी के पहुंचने का संदेश आया। लड़की ने यह देखकर अपना कार्य रोक दिया। दोनों लड़कियों को जल्दी से छुटकारा दिलाने के लिए जॉन जल्दी से ड्रायर से दोनों के कपड़े निकाल लाया। लेकिन बाथरूम के दरवाजे पर पहुंचने के बाद दोनों लड़कियां अंदर से निकलने में देर कर रही थीं। चिंता थी कि ऑनलाइन टैक्सी इंतजार नहीं करेगी और चली जाएगी। जॉन को आंखें बंद करके बाथरूम में जाकर दोनों को जल्दी करने के लिए कहना पड़ा, और उसका यह कार्य निस्संदेह शेर के मुंह में जाने जैसा था। दोनों लड़कियों के बीच में फंसकर जॉन आखिरकार खुद को उनके हाथों में सौंपने से नहीं रोक सका। अगले दिन जॉन के जागने के बाद बगल में किसी को न देखकर उसने सोचा कि पिछली रात की दोनों लड़कियां चली गई हैं। लेकिन रसोई में पहुंचने पर उसे पता चला कि दोनों लड़कियां न केवल नहीं गई थीं, बल्कि उन्होंने यहाँ सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया था। इससे साफ सफाई पसंद करने वाला जॉन बहुत गुस्सा हो गया। उसने जोर से चिल्लाकर उन्हें तुरंत घर से निकल जाने को कहा, और दोनों को जाते देखकर जॉन ने आखिरकार राहत की सांस ली। लेकिन लड़कियां इतनी आसानी से कहाँ मानने वाली थीं। लड़की अपने बदबूदार खट्टे पैरों को आदमी के चेहरे पर रगड़ रही थी और बीमार तरीके से आदमी से पूछ रही थी कि क्या उसे यह पसंद है। आदमी इस गंध को बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए वह लगातार जोर से छटपटाता रहा। लेकिन हाथ पैर बिस्तर से कसकर बंधे होने के कारण वह केवल लड़की से खुद को छोड़ने की भीख मांग सकता था। लेकिन लड़की न केवल बेपरवाह थी, बल्कि उसे पागलों की तरह थप्पड़ भी मार रही थी। आदमी बेबस होकर एक रात एक किशोरी के हाथों पिटता रहा। लड़की के जाने के बाद उसने जल्दी से अपने बंधन छुड़ाए और फिर तेजी से लिविंग रूम में आया और लड़की के उस साथी को पकड़ लिया जो अभी तक नहीं जा पाया था। लेकिन अप्रत्याशित रूप से दूसरे ने अचानक उसकी कंधे में कांटा मार दिया। फिर बेरहम लड़की कांटे को घुमाती रही। इस तरह जॉन जल्द ही बेहोश हो गया, और वह इतना दयनीय इसलिए था क्योंकि ठीक 1 दिन पहले 2 भीगी हुई लड़कियां बारिश से बचने के बहाने बारिश में भीगते हुए उसके दरवाजे पर दस्तक दी थीं। ऐसी स्थिति देखकर दयालु जॉन ने तुरंत उन्हें कमरे में बुलाया और दयालुतापूर्वक उन्हें रात भर घर पर रहने दिया। लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसका यह कार्य उसे शेर के मुंह में धकेलने जैसा था, क्योंकि